ये नई वाली आईब्रो पेंसिल है मार्केट में, अच्छा चल रहा है ब्रांड। खूब बिक्री होगी इसकी तो ना। सही बात। अरे यशिका तू यहाँ कैसे? भैया कहाँ हैं? भैया तो गए हुए हैं, तू अपनी तो बता, आज इतनों दिनों बाद तू दिखाई दी है। शायद जब से तू यहाँ से जॉब छोड़ के गई है ना, तब से ज्यादा पैसा कमाने लगी है तू। और क्या, 8,000 से 13,000 रुपये सैलरी हो गया है। खूब शॉपिंग कर रही होगी अब तो ये। क्या बात है, सही है यार। भैया कितनी देर में आएंगे? वो तो आने वाले होंगे, बस काफी टाइम के निकले हुए हैं। अरे वो आ गए। अरे यशिका तू। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी है? ठीक हो भैया? नमस्ते भैया। नमस्ते। सुना यशिका, क्या हाल चाल है तेरे? भैया बस ठीक है। आज दुकान पे नहीं गई? नहीं भैया, मुझे ना वहाँ से निकाल दिया। निकाल दिया? क्यों? भैया वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों निकाल दिया। चल कोई बात नहीं। पता क्या है, इधर आओ दोनों, तुम इधर आ जाओ दोनों। यशिका, हम चाहते हैं कि हर इंसान तरक्की करे। तुम भी करो, तुम भी करो, हर किसी का हक है तरक्की करना। लेकिन अचानक छोड़ के चले जाना, ये तो गलत है ना। तूने अचानक प्रोग्राम बनाया कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, चल ठीक है, तेरी तनख्वाह यहाँ 8,000 थी, वहाँ तुझे 13,000 मिलने लग रही थी। कौन नहीं जाएगा? सब जाएंगे, कौन नहीं चाहता तरक्की करना। लेकिन ऐसे अचानक छोड़ के जाना, ये गलत तरीका है। और देख, तुझे उसने क्यों हटाया? उसका मकसद था सिर्फ सीजन में काम कराना। अब सीजन नहीं है ना, तो तुझे हटा दिया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंसान को अपनी रोजी रोटी, जो हमारी रोजी रोटी लगी हुई है, उसको लात मार कर, ठोकर मार कर कभी नहीं जाना चाहिए। एक जगह अगर काम करते रहोगे ना, तो उसकी वैल्यू दुकान पर अलग ही तरह की होती है, मजबूत होती है उसकी वैल्यू, उसकी इज्जत होती है, हर चीज़ होती है। चाहे बेशक पैसे वहाँ कम मिलते हों, लेकिन इज्जत पूरी होती है, क्योंकि वो दुकान में पुराना हो चुका होता है, सीनियर हो चुका होता है। अब देख, जब तू लगी थी 5,000 रुपये में लगी थी, धीरे धीरे 8,000 भी हो गई, 2 साल में 8,000 भी हो गई। ये तनख्वाह तेरी बढ़ती, हर साल बढ़ती, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती चली जाती। तूने कभी देखा है, एक पत्थर अगर ऊपर रख दिया, सड़क पे पड़ा हुआ है, उसे ठोकर मार के कोई भी लुढ़का देता है, और एक पत्थर सालों से पड़ा हुआ है, उस पर धूल मट्टी जम जम के वो जमीन के अंदर धस चुका है, जम चुका है। कहते पड़ा हुआ पत्थर जो होता है ना, एक जगह पड़ा हुआ पत्थर, वो इतना भारी हो जाता है, उसको उठाना मुश्किल होता है। और जो पत्थर है ना, इधर से इधर लुढ़क रहा है, इधर से उधर लुढ़क रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम एक दुकान पर काम कर रहे हैं ना, सालों से काम करते हैं, तो हमारी उस पत्थर की तरह वैल्यू हो जाती है, जो जमीन में काफी सालों से पड़ा हुआ है, जम गया है, उसे हिलाना मुश्किल है। तनख्वाह तो हर किसी की बढ़ती है, धीरे धीरे तेरी भी बढ़ती और बढ़ती है, लेकिन अपनी इज्जत की तुलना पैसों से करना, पैसों के लिए हमें काम छोड़ के चले जाना, किसी को धोखा दे के चले जाना पैसे के लिए, ये तो गलत है ना। अब तू ये सोच के आगे मैं तुझे रख लूं, अगर मैं भी यही कह दूं कि अब तो सीजन है नहीं, रख के क्या करूंगा तुझे? तो तू भी एक उम्मीद लेके आई होगी। मैं तेरी इस उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू यहाँ पुरानी काम करती रही है, तेरे से गलती हुई है, तू छोड़ के चली गई है। लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे उल्टा जवाब दूं और तुझे ना रखूं। लेकिन तुझे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपनी वैल्यू तुझे उस पत्थर की तरह बनानी होगी, जो सालों से एक जगह पड़ा रहता है, उसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। तुझे उस पत्थर की तरह अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है? पक्का? ठीक है भैया, पक्का। चलो आ जाओ फिर, कोई बात नहीं। समझे भाई? जी भैया। तुम दोनों भी सीख लो, अपनी वैल्यू उस पत्थर की तरह बनाओ, जो जमीन पे सालों से पड़ा हुआ है, उसे हिलाना मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हो? उसकी तरह बनो। तुमने देखा होगा अक्सर कोई इंसान है ना, सालों से काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, कहीं फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कोई भी ऑफिस हो, तो उसकी वैल्यू अपनी होती है, उसका प्रभाव अलग होता है। कोई भी नया बंदा आता ना, उसकी इज्जत करता है, क्यों? वो पुराना हो चुका होता है। तो अपनी वैल्यू ना उस पत्थर की तरह बनाओ, जो सालों से ज़मीन पर पड़ा हुआ जम गया है। लुढ़कने वाले पत्थरों की तरह मत बनाओ, कोई भी ठोकर मार के इधर उधर कर दे, समझे? जी भैया।
चलो करो काम, और ये शिका तुम भी संभालो अपना काम। ठीक है भैया। ठीक है भैया। और यशिका मन लगा के काम कर अब, ठीक है।